अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये जो व्लॉग है ना, ये मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ मैंने लास्ट व्लॉग एंड किया था। आप लोगों ने देख लिया था कि मैं मतलब नहा धो के फ्रेश होके फिर मैंने नमाज़ पढ़ी थी, फिर कुरान की तिलावत की थी और अब उसके बाद भूख लग रही थी तो मैंने बच्चों को तो सबसे पहले खाना खिला ही दिया। अब खाने बैठी हूँ मैं। लेकिन बस वही वाली बात रहती है कि बच्चों को कितना भी खिला दो, लेकिन जब माँ खाती है ना तो मुझे भी रहता है कि मैं थोड़ा सा और खिला दूँ। और लिबा तो वैसे भी कम ही खाती है, थोड़ा बहुत खा लिया फिर नहीं खाया, फिर इधर उधर हो गई। तो इस वजह से अब मैं लिबा से कह रही हूँ लिबू आप खा लो। तो बस लिबू ने भी आगे करता, मैं उससे बोल रही इधर तो आ जाओ महारानी, वहाँ बैठी हुई हो। तो वो अपना इंटरटेनमेंट कर रही थी, फ़ोन देख रही थी, लेकिन खैर मेरे बुलाने से आ गई है। और लिबा सिर्फ घी की रोटी ही खाती है, सब्ज़ी वगैरह अभी भी इसने स्टार्ट नहीं करी है, पता नहीं कब करेगी। तो बस यहाँ पर अब मैं भी खाने लगी हूँ। और खाने में आप लोगों ने देख ही लिया है कि बनी है मटर पनीर की सब्ज़ी। मैंने नहीं बनाई, मम्मी ने ही बनाई थी, तो ये भिजवा दी थी। ये रात को बनी थी एक्चुअली, तो ये मम्मी ने अब भिजवा दी थी। तो बस अब हम लोग उसके मज़े उठा रहे। वैसे भी मटर पनीर मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो ये एक्चुअली मम्मी ने इसलिए बनाया क्योंकि ये बिना टमाटर के है। मैं टमाटर वाला बनाती हूँ, वरना मैं ही बनाती। तो मम्मी वो पापा बिना टमाटर के खाते ना, तो ये बिना टमाटर वाला है। ये भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि ये कोई वैसा हो, बल्कि मुझे ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो कभी होगा तो मैं इसको भी ट्राई करूँगी। तो चलो अभी मैं खाना खा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। सर्दियों में मैं वो स्कार्फ पहन के रखती हूँ ना, स्कार्फ पहन के रखती हूँ तो बाल ज़्यादा काट नहीं पाती, तो उसकी वजह से देखो कितना लॉस हुआ। पूरा गंगा भर गया। बड़ी मुश्किल से सुलझे, बहुत उलझ गए थे बाल। तो मैंने ना पता कितने दिन से नहीं कोम डाला सर में। मैंने शायद 2 दिन से कोम नहीं डाला है सर में। तो इस वजह से वो स्कार्फ बना रहता है ना, तो वो बस सोते टाइम खोलो और फिर उसके बाद जूड़ा बांध लो अपनी बालों का और फिर ऊपर से स्कार्फ बांध लो, क्योंकि बाल तो दिखने नहीं है तो फिर काटने नहीं है। बाकी नहाना धोना तो डेली चल रहा है, बट वही है कि बालों पे मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। मुझे थोड़ा सा जुकाम हो गया, एक्सक्यूज़ मी फॉर दिस। तो उसकी वजह से बालों का हो गया इतना बुरा हाल, बड़ी मुश्किल से सुलझे हैं। अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है सुलझ गए। और अभी बजे दोपहर के 3 और आज मैं 3 बजे आके मतलब जाती वाली धूप में अपने बाल सुखा रही हूँ, क्योंकि सुबह से धूप नहीं निकल रही है। मैं बार बार दरवाज़ा खोल के देख रही हूँ, कभी भीनी सी निकल जाती है, अभी भी बहुत भीनी है, कभी भीनी सी निकल जाती है, कभी ज़्यादातर हवाएं हवाएं हवाएं। तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर मुझे काम भी थे करके, तो वो सब मैंने निपटा के अब मैं आ गई हूँ छत पे। तो अब ये थोड़ी सी धूप से जितने सूखेंगे सूख जाएंगे और फिर देखते हैं आगे क्या करेंगे। अभी मुझे एक व्लॉग भी एडिट करना है, व्लॉग देना है, तो चलो उसको भी एडिट कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। तो बस ये अब हम आ गए हैं मम्मी के पास और आज आयरा का मन बहुत कर रहा था चिली पोटैटो खाने का। तो बस फिर उसने अपने दादू से बोल दिया और पापा ने फिर हम आ रहे थे ना साथ में, तो हमारे साथ ही भिजवा दिया। हम अभी आए घर से, तो बस अब हम ले आए हैं चिली पोटैटो, मतलब पापा ने भिजवाए हैं। तो अब मैं दे रही हूँ, तो आयरा ये कह रही मम्मी, उसको 1 मिनट का सब्र नहीं हो रहा, वो ये कह रही मम्मी जल्दी खोल के दो और मुझे जल्दी जल्दी ही खाना है। अच्छा, चिली पोटैटो बड़े टेस्टी होते हैं यहाँ का। बस मुझे एक चीज़ वो लगती है कि यहाँ पर ना ग्रेवी ये जो होती है ये बहुत ज़्यादा कर देते हैं, और इसमें जो खाने के लिए वो होते हैं ना फ्राइज़, वो बहुत कम होते हैं। तो खैर इसी ग्रेवी भी अच्छी होती है। और बच्चों की मैं आपको चालाकी बताऊँ, बच्चे इतने ज़्यादा चालाक है ना। लिवा को आपने देखा ना, सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं खाती है, मतलब रेड या येलो कलर कुछ दिख जाता है ना तो वो रोटी भी नहीं खाती है। और उसने भी चिली पोटैटो खाए, मतलब ऐसे नहीं खाए इस फॉर्म में। ये ना मैं धो धो के दे रही थी तो वो खा पा रही थी इसे भी। तो बच्चे करते हैं, जो अच्छी चीज़ होती है उसे खा लेते हैं। और आयरा के तो खाते खाते आंसू ही निकल गए थे। कह रही थी आयरा कि मम्मा मेरे तो आंसू ही निकले जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ निकल रहे तो खाओ। तो मैं मम्मी को भी बुला रही थी कि मम्मा आप भी आ जाओ फटाफट, और फिर हम लोग साथ खाते हैं। मम्मी कह रही थी बहुत मिर्ची होगी, तुम ही लोग खाओ। मैंने कहा ट्राई तो करो। तो बस मम्मी भी थोड़ा सा ट्राई कर लेंगे, वैसे ज़्यादा खाएंगी नहीं क्योंकि मम्मी मिर्च का खाती नहीं है, आप लोग बताओ। और चिली पोटैटो में भर भर के मिर्च होती है। तो बस अब हम इसे खा लेते हैं जल्दी जल्दी, और मैं भी खा लूँगी, लेकिन मुझे तो ज़्यादा मिलेंगे नहीं क्योंकि आयरा है ना कि मम्मा मुझे खाने दो, तो मैं कहा चलो तुम ही खा लो। अच्छा, मुझे लगानी थी इनकी मेहंदी, बाल बहुत ज़्यादा वाइट हो गए, तो चलो अब हम चलते हैं इनकी मेहंदी लगाने के लिए। बच्चों का इतना बुरा हाल हो गया है, वो खा खा के चिली पोटैटो इनके मतलब धुएँ निकल रहे हैं। तो ये रो रो के अपने पापा के पास आई है, पापा चीज़ी दे दो। तो इन बेचारों ने कहीं से ढूंढ ढांड के और ये अब इन लोगों को जेलीज दी हैं। अब इन्हें खा के ओहो थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। तो मुझसे कब से कह रहे हैं कि इन्हें कुछ दे दे, मैंने कहा मुझे नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं है। तो बस फिर अब इन्होंने ढूंढ के दे दी हैं टॉफ़ीज़। अच्छा, मम्मी नहीं थी, मम्मी नीचे उतर गई थी किसी काम से। तो बस यहाँ पे मैं मेहंदी लगा रही हूँ। अच्छा, मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि आप जीजू की मेहंदी क्यों लगाते हो, कलर क्यों नहीं करते? तो हम लोग मेहंदी इसलिए लगाते हैं क्योंकि सेफ एंड साइड रहता है। कलर वगैरह करो ना तो फिर उससे एक टाइम के बाद आइज़ पे इफेक्ट पड़ता है और दूसरे टाइम के बाद आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, गंजापन आता है। ये तो मैंने बहुत सारे लोगों के साथ देखा है। तो इसमें थोड़ी मेहनत होती है। अब देखो इतनी ठंड में लगानी है, तो बस वो सब सहना होता है, बट ये रहता है कि हमारे बाल कहीं भी नहीं जाते हैं।
हम अभी कोशिश ही कर रहे थे, अपनी ने तो शुरू भी कर दी नमाज पढ़नी, और ये भी नमाज पढ़ने जा रही हैं, लेकिन इनकी ये शर्त क्या, आप समझ रही हो क्या कह रही, क्या चाहिए, कहने का मतलब समझ रहे हो आप लोग। मैं बताऊं, इन्हें भी पट्टा चाहिए, जैसे इनके बंदा है ना, ऐसे पट्टा बांधना है। टोपा पहन लो, टोपा टोपा। अब मैंने सारे दुपट्टे रख दिए, बस ये एक दुपट्टा निकला हुआ था, बाकी तो मेरी स्टॉल है, वो तो आएंगी ही नहीं। ऐसे ही पढ़ लो, छोटे बच्चों की अल्लाह ऐसी हो जाती है। हैं, उसके आगे क्यों खड़ी हो गई, इसकी अल्लाह अल्लाह हो रही है हैं। हाँ हाँ, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। ओए ओए, नहीं 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 नहीं, हटो हटो, ऐसे नहीं करते, बुरी बात बुरी बात। चलो मैं भी नमाज़ पढ़ लूँ, इनके चक्करों में नमाज रह जाएगी मेरी। अल्लाह कर लो, दुपट्टा बंधवा ही लिया, जिद्दन तो पूरी है ये। ओह, नोजी वाली, नोजी तो संभल नहीं रही है अपनी। ओह ओह, ये ना नमाज पढ़ रही है, लेकिन ये कैमरा भी देखे। चलो तुम अल्लाह करो, चलो कर लो, अल्लाह कर लो। नहीं, चलो मम्मा के साथ करो। सस्ते में से न्यूट्री ले तो। गुड मॉर्निंग। तो ये है नेक्स्ट डे, और हम माँ बेटी कर रहे थे ब्रश, लेकिन इस ब्रश पे हुआ है बहुत कलेश घर में, क्योंकि ये लिबा का ब्रश है और आयरा कर रही है, तो इसलिए लिबा अपना ब्रश वापस मांग रही है। एक्चुअली आयरा का टूट गया है तो आ ही नहीं पाया। उनकी पार्टी में कुछ सर्वेक्षण का काम चल रहा है, तो 4-5 दिनों के लिए मैंने अपनी गाड़ी मेरे पास छोड़ी। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आज मॉर्निंग थोड़ी अच्छी है, मतलब मौसम खुला हुआ है और धूप नहीं निकल रही है। हालांकि टाइम तो काफ़ी हो गया है, टाइम बज रहा है 9:30, बट स्टिल धूप नहीं है, फॉग भी नहीं है, और एक उतनी वो जो बर्फीली हवाएं चलती हैं ठंडी ठंडी, वो भी नहीं है। और यहाँ पर हमने दाना पानी रख दिया है। अभी एक पिजन खा ही रहा था, तो मैं अभी बाहर आ गई ना, तो फिर वो चले गए। और ये रहा मेरा पिजन चुचू। चुचू, ये चुचू शॉपर कराया है, इसने ब्रश भी करा है, इसने इधर देखो, मम्मा की तरफ देखो, इधर। इसने ये देखो क्रीम कैसे लगाई है। हाँ, तो मैं यही बता रही थी कि आज की जो मॉर्निंग है अच्छी है, और मुझे मशीन लगानी है, तो मैं सोच रही धूप निकल ही जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और नहीं भी निकली तो ना मैंने लगा दूँगी। आजकल मैं पता क्या करती हूँ, जैसे मशीन तो मैंने लेनी है, और फिर जैसे वो जो मेरी चेयर है ना, उसके ऊपर कपड़े डाल देती हूँ, और नेक्स्ट डे धूप निकलती है तो फिर मैं ऊपर सुखा देती हूँ। तो मैं ऐसा भी कर लेती हूँ, मैं मतलब इसके चक्कर में नहीं रहती कि धूप नहीं निकली तो कपड़े भी नहीं धुलेंगे, फिर कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, आप लोग को पता ही है, बच्चों वाला घर है, रोज़ का नहाना धोना है, तो फिर कपड़े तो होंगे ही। हाँ जी, और कई बार तो ये जैसे पानी वानी पीती है ना मैडम। हाँ, अच्छा, इन्हें देखिए आप, इन्हें देखिए। ये जिद्दन क्रीम काली हो गई ना लिबू, है ना लिबू, लिबू काली हो गई हमारी। आज लिबू बहुत खुश है, बहुत खुश। एक्चुअली बहुत दिनों बाद ना लिबू ने कम कपड़े पहने हैं, तो वो बहुत फ्री सा बदन खुल पा रहा है, तो वो ऐसा फील कर रही है। इसके ऊपर ना ये बहुत ऐसे नहीं है कि मैंने इसे पहना रखे, बहुत मोटी किरोशे वाली जो फ्रॉक है वो पहन के रखती है, लेकिन रात में मैं उतार देती हूँ ताकि बच्चे को सोने में आसानी हो, बच्चे अपने हाथ पैर आराम से। स्टाइल देखिए आप, स्टाइल स्टाइल देखिए गंदू का। कैमरे पे से नजर हटा भी लो। ओह ओह, वो आपको दिखा रही है बाहर का मौसम, देखिए आप, है देख लो, वो उन्होंने देख लिया। हाय गाइस, देख लिया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम कर दो, चलो अस्सलाम।
अरे अरे अरे, ये देखो दरवाजे का हमारा हाल है क्या। ओह माय गॉड, मुझे समझ नहीं आता क्या सबके घरों में ऐसे ही होता है या मेरे बच्चे कुछ स्पेशल है जो कुछ ज़्यादा ही कर देते हैं बुरा हाल। दरवाज़ा तक हमारा खराब कर दिया है। ये हटेगा कैसे, मुझे तो समझ में भी नहीं आता। मुझे तो समझ में नहीं आता ये सब मेरे आयरन ना कुछ नहीं किया कभी, लेकिन इसने मुझे नानी और दादी दोनों याद दिलाती है ना, है ना, है ना छुच्चू। मैं ना बच्चों को कुछ भी कहती रहती हूँ, मेरा जो मन करता है। हाँ 1 मिनट रुको बस। चलो अस्सलाम वालेकुम कर लो, है ना। अरे पीछे बैठी दिख ही नहीं रही, बाहर आके करो गुल्लू गुल्लू। अस्सलाम वालेकुम करो, करो अस्सलाम वालेकुम, स्टाइल पूरे अस्सलाम वालेकुम। ये कुछ नहीं करेगी, बहुत गंदी है। चलो अस्सलाम वालेकुम करो अच्छे से, अच्छे से अस्सलाम वालेकुम करो। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। का नाश्ता बन के हो गया है रेडी। ये है चाय, इसी चाय में दोनों पी लेंगी, ठीक है। और ये रही ब्रेड्स एंड दिस इज ऑमलेट। ओह अभी ना लिबा को हिचकी आ रही थी, तो आयरा कह रही मम्मा इसे हिचकी आ रही, तो मैंने बोला इसे कौन याद कर रहा होगा, लिबा लिबा को कौन याद कर रहा होगा। ओ लिबा चलाकी नहीं खेलो, चलाकी। ओ लिबा ने तो चलाकी खेल ली। हाँ अप्पी को देखो, वो कह रही है अप्पी को देखो। अप्पी क्या कर रही है, ट्यूशन का होमवर्क कर रही हूँ। मैं दादी के मैंने दादी के घर पे पढ़ रही थी, तो मैंने बस एक कॉपी का काम कर लिया था, वो इंग्लिश। अच्छा अच्छा पढ़ रही थी, पढ़ने नहीं पढ़ रही थी पढ़ रही थी। मम्मी बताती हैं इसके पापा भी ऐसे ही बोलते थे, बल्कि उनके तो आज भी काफी शब्द क्लियर नहीं है। पता है वो क्लियर नहीं बोलते। देखो मेरे पापा पापा से बालू की स्पेलिंग सुन रही थी, तो वो कह रहे थे गाय। गाय। हाँ और गाय से एक बात करते थे, पापा को ना कुछ नहीं आता, बालू की स्पेलिंग नहीं आती। ओ कितनी गंदी है। पापा बहुत पढ़े लिखे हैं, M.Com पास हैं पापा। क्या समझ रही हो तुम पापा को। हाँ अरे हाँ भालू की स्पेलिंग कहाँ सुनाई। तो भालू को भालू थोड़ी बोलते, डियर बोलते हैं। तुम्हें तो खुद नहीं पता। नहीं डियर नहीं बोलते, बियर 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 बोलते हैं भालू को। पापा बता रहे डियर। बियर 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 बोला होगा। पापा इस घर में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मम्मी से भी ज्यादा। और यहाँ हम बातें कर रहे हैं और यहाँ ये देखो। अच्छा मम्मी यहाँ देखो क्या हो रहा है। तो भालू की स्पेलिंग सुनाना। भालू को इंग्लिश में बोल के सुनाऊं या बियर की सुनाऊं। बियर की सुनाओ। BEAR। ये देखो ये जुम्मा 4 दिन इन्हें पढ़ते हुए नहीं हुए, या हमारे टेस्ट लेती हैं। अभी इन्हें पता क्या है। टेस्ट लूंगी ब्लैक बोर्ड पे। अच्छा अभी इन्हें पता क्या है, इनके अम्मा अब्बा कितने इंटेलिजेंट है। आपका भी टेस्ट लूंगी। क्यों नहीं लूंगी आपका टेस्ट। ले लेना, मैंने कब मना करा है, मना करा। पक्का मम्मी। हाँ पक्का डन। चलो आओ अब नाश्ता करो। गिरा दिया, मम्मा खिलाएगी, रुको वेट। लाओ मैं खिलाऊं। ये मेरी आंखों में पता नहीं कि पानी आ रहा है, मम्मा खिलाएगी। भूख लगने से आंखों में पानी आता है, मुंह में पानी आता है, कह रहे मुंह में पानी आता है। अब आपको भी दे दो, पहले नाश्ता कर लो उसके बाद करना, अब नाश्ता ठंडा हो रहा है। सबसे पहले तो बदतमीजी बिल्कुल मत किया करो, तमीज से बात किया करो। मेरे प्यार का ना ड्रेस फायदा उठा रखा है तुम लोगों ने। ये आंखों में पता नहीं क्यों पानी आ रहा है, इन्हें देखो। अच्छा लग रहा है, ठीक है। शर्माना भी है, आना भी है। मार दूंगी मैं। ये अल्लाह अल्लाह नीचे गिरा दी, खाना नीचे नहीं गिराते बेटा। नो नो नो, पाकिस्तानी सीरियल चल रहा है हमारा। कितनी गिरे है बाकी है ना। ओ कितनी गंदी टंगू दिखाई अपनी, छी कितनी गंदी है आपकी टंगू, मत दिखाओ। पूरी रात का दूध पिया हुआ है। आप भाई भाई से तो पूछ लो, आप भी खा लो। बोला आप भी खा लो, बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
पीछे आपको पिजन दिख रहा है, मेरी आवाज़ आ रही है, एक्चुअली किसी का जनरेटर चल रहा है। ये पिजन जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पर दाना डालती हूँ तो पिजन खाने के लिए आते हैं। तो अभी सर्दी का टाइम है ना, पता नहीं क्यों मुझे पिजन से बहुत ज़्यादा लगाव भी है, तो मैं अपी से ये शेयर करती हूँ। मैंने कहा अपी, कभी मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए ना तो मैं मेरा एक मन है कि मैं इनके लिए एक बड़ा सा हॉल बनाऊँ और उसके अंदर ना हीटर चलते रहेंगे और सर्दियों में सारे पिजन भी क्या, जो भी पक्षी परिंदे जो भी इसमें आना चाहते हैं उसमें आके रह सकते हैं। तो आपकी बता रही थी कि नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुदरत ने इनको इस लिहाज से बनाया होता है कि इन्हें सर्दी में ये खुद एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब सर्दी से नहीं मरते परिंदे, इंसान मर जाते हैं लेकिन परिंदे नहीं मरते। और अगर जैसे इन्हें किसी ब्लोअर वगैरह के अंदर रखा गया किसी हॉल में, तब ये मर जाएंगे। इनका अच्छा ऐसा भी होता है। तो अगर ऐसा होता है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना, अगर ऐसा होता है तो। बस यही बात करनी थी आपसे।